हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंचन स्टडी 90 ईयर चैनल। सो आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ का प्रश्नावली 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मतलब पॉलिनोमियल का, मतलब बहुपद का, जो बहुपद चैप्टर है हम लोग का, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मतलब उसका सारा रूल फार्मूला वगैरह 2.1 का प्रश्नावली 2.1 का सारा रूल फार्मूला वगैरह सब देखेंगे कि क्या है, कैसे होता है। और ये जब आप लोग देख लेंगे ना इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप लोगों को जो प्रश्नावली है वो करने में बहुत ही ईजी होगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग उसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चंस रूल वगैरह, फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं एंड ऑल दैट सब जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, है ना, हम लोग का चैप्टर क्या है? चैप्टर है बहुपद, है ना। तो देखिए, बहुपद मतलब इंग्लिश में उसका पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बहुपद होता क्या है? चूँकि मैं इसको लिख ली हूँ ताकि मतलब वीडियो लंबा ना हो, है ना। इसको आप लोग कुछ और मत समझिएगा, बस इस पर्पज़ से लिखी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए, बहुपद एक ऐसा होता है, बहुपद को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं कि कोई बहुपद को आप क्या कह सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग इक्वेशन तो लिख सकते हैं समीकरण की, मान लीजिए x² + x + 2, ये हो गया बहुपद। बट यदि हम लोग ऐसे बताना चाहें किसी को, है ना, जैसे शब्दों में कह लें या फिर कुछ समझाना चाहिए, तो देखिए कैसे, कोई कांस्टेंट टर्म होता है ना, कोई कांस्टेंट टर्म, उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है? चर। कोई चर होता है और चर के पावर में क्या होता है? पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या आप लोग जानते ही हैं, है ना। और देखिए, प्राकृतिक संख्या होता है 1 से इन्फिनिटी तक। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे उसमें 0 बढ़ा दीजिए, है ना। ये हो गया पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, न कि आपका बटे में होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए, या माइनस में होना चाहिए, या अंडर रूट में मतलब होना चाहिए, करनी में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म, है ना। देखिए कैसे, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। मतलब देखिए, ये चर है ना, देखिए कांस्टेंट टर्म है, चर है, चर के पावर में क्या है? पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या मैंने 2 है, तो दो क्या है? पूर्ण संख्या है ना। प्लस में देखिए ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ और जान लीजिए कि चर का जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म हम लोग बोल रहे हैं, चर के जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म होता है, चर के मल्टीप्लाई में, उसको हम उसे कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। अब वो जब चर के मल्टीप्लाई में आ गए ना, मतलब गुणे में आ गए, चर के क्या एक तरह से गुणा में ही ना है, तो उसको बोलते हैं गुणांक, है ना। चर के यदि गुणे में आ गया कोई कांस्टेंट टर्म, इसको बोलेंगे गुणांक। वैसे तो हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं ये जो कांस्टेंट टर्म, ताकि मतलब आप लोग समझ पाए, ठीक है। तो क्या कह लें, बहुपद क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है जिसके मल्टीप्लाई में क्या है? चर है, और चर के पावर में क्या होना चाहिए? आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब प्लस माइनस कांस्टेंट। अच्छा, पूर्ण संख्या मतलब ये नहीं कि आप लोग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 0 इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए कि अभी जो बोल रहे थे वही पूर्ण संख्या का हो, पावर वाला जो। देखिए, मान लीजिए अगर कोई दे दिया आपको कि ये x के पावर -2, क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या पूछेंगे क्यों नहीं? तो आप कहेंगे क्योंकि इसके पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, इसके पावर में आपका पूर्णांक है। पूर्णांक है कि नहीं? इंटीजर। ये कहेंगे अगर इसके पावर में हाफ, ये बहुपद है कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि इसके पावर में आपका है क्या है? फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मतलब 1/2, या तो दशमलव में है। अंडर रूट में वैसे भी नहीं होगा, अंडर रूट का ही मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब अलजेब्राइक फंक्शन है, मतलब बीजगणितीय। इसको तो अच्छा, एक बात और कि मतलब इसको बहुपद नहीं कहेंगे तो ये क्या कहेंगे? सब चीज़ें क्या है? तो कह दीजिएगा ये सब बीजगणितीय क्या है? बीजगणितीय एक्सप्रेशंस हैं। बात आई समझ में? कांस्टेंट टर्म के गुणे में चर, चर के पावर में पूर्ण संख्या, प्लस माइनस कांस्टेंट। ये प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि ये 2, देखिए अच्छा, देखिए क्या क्या हो सकता है आपका ये पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। ये जो x है ये भी बहुपद है, x² है ये भी बहुपद है,
अच्छा और क्या कह लें, हाँ प्लस माइनस जो करें, ये प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 है ना, -1 है, यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ प्लस भी लिख सकते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसलिए माइनस प्लस लिखे हैं, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है कॉन्स्टेंट और प्लस में भी हो सकता है। ये आपका हुआ पूरा पूरा बहुपद, समझ में आया। अब देखिए होता है बहुपद के प्रकार भी, ये 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात और रैखिक, द्विघात और क्यूबिक को हाँ त्रिघात, ठीक है। रैखिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा रैखिक का मतलब रैखिक का मतलब जो होता है, जो चर होता है ना उसके पावर में 1 हो और प्लस माइनस में कांस्टेंट हो, मतलब नहीं समझे। रैखिक का मतलब कुल मिला के पावर में जो भी चर होगा, x होगा या y होगा या कोई भी चर है ना, t होगा, दे दिया कुछ भी, उसके पावर में सिर्फ मतलब जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, जो सबसे बड़ा पावर है ना 1 होना चाहिए। अच्छा डिग्री क्या है, इसी तरह डिग्री भी जान लीजिए। डिग्री क्या मतलब, घात किसे कहते हैं, बहुपद का सबसे बड़ा वाला घात जो होता है उसे ही घात या डिग्री कहते हैं। निकालते समय निकालते हैं वो जो बहुपद का जो भी बड़ा वाला घात, मतलब देखिए अब इसमें तब अच्छा हम लोग डिग्री से मतलब घात से हम लोग रैखिक निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जिसमें एक घात सबसे बड़ा हो, मतलब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक है ना, अब कोई घात दिख रहा है आपको, कोई भी चर, पहले तो कोई चर दिखेगा ही नहीं, तो घात तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिखे, है ना। तो 2x + 1 ये क्या है आपका रैखिक समीकरण, 2x से भी रैखिक समीकरण है, सॉरी बहुपद है, x + 2 ये भी रैखिक बहुपद है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप घात से भी निकाल सकते हैं। कोई बोल दे कि अच्छा चलो बताओ कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका घात 1 है, तो वो कौन सा बहुपद है। तब घात 1 है तो समझ रहे घात 1 का मतलब सबसे बड़ा घात, तो आप पूछेंगे उससे, पहले पूछेंगे कि सबसे बड़ा घात 1 है कि मतलब सिर्फ घात 1 है, बोलेगा नहीं सबसे बड़ा घात 1 है, तो आप जान जाएंगे सबसे बड़ा घात 1 का मतलब रैखिक बहुपद होगा, तो आप बता सकते हैं ईजिली। तो इस तरीके से आप लोग घात भी देख लिए हैं और रैखिक बहुपद भी देख लिया। अच्छा रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म देख लें, हाँ जो सामान्य तौर पर सब चीज़ में अप्लाई हो रैखिक पर, तो देखिए ax + b, जहाँ पर a ≠ 0 होना चाहिए, है ना, मतलब a के जगह पर आप 0 नहीं रख सकते, उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। जब भाई चर ही जब आपका, कहने का मतलब ये है कि जो ये 2x के पावर 1 प्लस जो है, मतलब ऐसे लिख दे रहा है आप लोग को, ये जब a जो है मतलब 2 जो है ना 2 यहाँ पर है, तब तो ये आपका रैखिक समीकरण बन रहा है ना। जब 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा है ना, तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, +1 1 क्या है, तो कांस्टेंट, अब सिर्फ कांस्टेंट हम बहुपद हुआ है, तो कोई भी बहुपद नहीं हुआ, न रैखिक हुआ, न द्विघात हुआ, न त्रिघात हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये है जो भी चर होता है ना, जो मतलब चर कह लें जो बड़ा वाला घात का चर होता है ना, जो सबसे बड़ा वाला घात का चर होता है, वो उसका जो कांस्टेंट टर्म कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। बात है समझ में, नहीं तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता, वो उस टाइप का बहुपद नहीं हो सकता। मतलब कह लें कि उस टाइप का बहुपद, मतलब जैसे अभी द्विघात का बताएंगे, द्विघात में बता रहे हैं, इसमें देखिए सब में a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो समझ गए। अच्छा ये 2x हो गया, सिर्फ x भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है, सॉरी रैखिक बहुपद है, मतलब x है ना, तो इसका x बराबर 0, ये भी क्या रैखिक। अच्छा x कैसे है, आप कहेंगे x कैसे, देखिए x है ना, x इसके गुणे में हम एक लिख सकते हैं, प्लस में कुछ भी 0, प्लस में 0 लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप का बना ax + c बना कि नहीं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब अगर अच्छा इन सब चीज़ों को लिखें तो इस सब का वैल्यू भी क्या है, x ही है, मतलब 1 में x का गुणा होगा तो x ही होगा, और x में 0 जोड़ेंगे तो x ही होगा, है ना, मतलब x ही आने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग x को ही इस तरीके से लिखे हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना। माने हम कह दें कि 1 को अगर आप कुछ और फॉर्म में लिखे तो 4 भी लिख सकते हैं, कट कर 1 ही आ जाएगा, है ना, लिख लिए कि नहीं। 2/2 भी लिख सकते हैं, कट कर 1 ही आ जाएगा। तो हम 1 को कई प्रकार से लिख सकते हैं, तो x को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, रैखिक बहुपद के कह लें कि क्या रूप में, ठीक, ये हो गया रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, जिसके चर का
मतलब चर का जो होता है पावर, मतलब हाईएस्ट पावर कह लें, 2 हो प्लस माइनस कांस्टेंट, इसका डिग्री क्या हो सकता है ना, घात, इसका घात हो सकता है हाईएस्ट पावर ऑफ, अरे बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या होगा, 2। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है ना। तो देखिए घात में क्या है, 2 है, चर है, चर के घात में 2 है, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 9। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म जान लें तो फिर इसको समझ में आसानी होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए और नहीं द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। आप लोग कहेंगे बी क्यों नहीं 0 होना चाहिए, मतलब बी के बारे में तो नहीं लिखा है, बी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माने हम आपको ये कह दें कि एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या मतलब यहाँ पर का मतलब यही हुआ ना कि बी 0 है, सी भी 0 है, तभी तो एक्स स्क्वायर सी बचा है। तो हम b को 0 लिख सकते हैं, c को भी 0 ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि a को 0 कभी भी नहीं वरना उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब हम द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बताने जा रहे हैं तो द्विघात रह ही नहीं जाएगा। बात आई समझ में। अच्छा, एक्स स्क्वायर आपका हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस में 0x है ना, प्लस में 0, सेम चीज़ है, इसका सब गुणा करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर होगा, 0 होगा, 0 होगा, बचा के क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर ही बचा। ये भी बहुपद द्विघात बहुपद है। ठीक है, अच्छा हम सिर्फ ये लिख दें 2x स्क्वायर प्लस x, ये भी द्विघात बहुपद है। हम लिख दें कि 2x स्क्वायर माइनस 1 सिर्फ भी लिख दें। ठीक है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम घात से जाने डिग्री से, तो जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो वो द्विघात बहुपद है ना। और जनरल फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं। बात आई समझ में, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया हो। अब देखिए त्रिघात बहुपद है ना, तो अब जैसा कि आप लोग जान रहे त्रिघात का मतलब 3 घात, मतलब चर के घात में 3 हो, मतलब सबसे बड़ा घात 3 हो और आपका प्लस माइनस में कुछ कांस्टेंट टर्म हो। इसका देखिए जनरल फॉर्म होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर भी वही रूल होगा कि मतलब ए जो है कांस्टेंट, ए को सिर्फ आप क्यों नहीं 0 लिख सकते हैं। इसका आप मतलब समझे कि जब ए को ही हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर जब ए को ही 0 लिख देंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पर जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर तो इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा कि ये त्रिघात बहुपद है, यहाँ पर सब द्विघात हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जो बताना चाहेंगे, अब द्विघात बताना चाहेंगे या त्रिघात बताना चाहेंगे या रैखिक बताना चाहेंगे, तो पहला वाला जो होता है मतलब सबसे बड़ा वाला घात का जो चर होता है उसका जो कह लें कि वो कांस्टेंट टर्म होता है, अगर उसी को आप 0 मान लेंगे तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। जो अब बताने जा रहे हैं, जो बहुपद आप बताने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं, वो बहुपद रह ही नहीं पाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा आपका क्या निकल जाएगा, पूरा ये द्विघात हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम ए को कभी 0, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। देखिए एग्जांपल में 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये आपका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। अच्छा, सिर्फ x³ भी त्रिघात बहुपद हो सकता है, x³ प्लस 2x 2 भी द्विघात बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स, आई होप कि आप लोग समझ में आया हो। अच्छा, तो कुछ और देख लेते हैं कि बहुपद कैसे मतलब बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी हम ले लेते हैं क्या वैल्यू पॉलिनोमियल बहुपद ले लेते हैं 4x प्लस 3। ठीक है, तो मान लीजिए हम किस पर निकाल रहे हैं, x = 1 पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप x बराबर 2 पर, x बराबर 3, x बराबर 4, x = 4, x = 5 किसी पर भी निकाल सकते हैं। कोई मतलब ये क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको x = 4 पर या x = 5 पर या x = 6 पर निकालना है। ठीक है, तो आप किसी पर भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई भी आप लोग को रोक टोक नहीं है। तो हम x = 1 पर लेकर निकाल दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 रखना होगा। ठीक है, बस यही ईजी है, यही आपका प्रोसेस है। देखिए 1 रख दिए x के जगह पर, यहाँ पर भी 1 रख दिए, 4 × 1 है ना, क्योंकि आपका 4 के मल्टीप्लाई के रूप में है।
ठीक है, सॉरी। देखिए +3 तो 4 1 कम 4 +3 4 3 7, ये हो गया हम लोग का बहुपद का मान। ठीक है, अच्छा बहुपद का शून्यक निकालना हो तो कि शून्यक वो होता है ना कि x का वो मान जो किसी बहुपद को शून्य बनाते हैं। मतलब x का मतलब हम कौन सा यहाँ पर मान रखें, x का कौन सा मान रखें, है ना, कि इस बहुपद को क्या करें, वो शून्य बना दें, शून्य बना दें, 0 के बराबर ला दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुपद निकालते समय सबसे पहली बात तो हम बहुपद को हम 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा वैल्यू रखें, x का मान रखें कि ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाए। बोलिए क्या रखें, बता सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा क्या रखें कि पूरा पूरा मान जो है आपका 0 हो जाए। तो देखिए, अच्छा तो हम लोग को पता नहीं है क्या रखेंगे, तो वही x का हम लोग मान निकालेंगे कि क्या रख सकते हैं। देखिए कैसे निकल जाएगा, x इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो, और x बराबर इधर गोड़े में उधर जाएगा तो, सॉरी हाँ गोड़े में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा -3/4। देखिए मतलब कहने का मतलब x की जगह पर अगर -3/4 रखेंगे तो पूरा पूरा पॉलिनोमियल जो है बहुपद 0 हो जाएगा। देखिए रख कर देख लीजिए, 4 गुणे -3/4 +3 बराबर 0 ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, -3 + 3 बराबर 0, ये भी कट जाएगा, 0 बराबर 0 आया कि नहीं। तो यही क्या है, यही वैल्यू जो है, यही जो x का वैल्यू, यही आपका शून्यक होता है। बात समझ में आया? आई होप कि समझ में आया हो आप लोगों को। ठीक है, अब कुछ और मैं बता देती हूँ आप लोग को। जैसे ग्राफ में होता है, ग्राफ में हम लोग शून्यक निकालते हैं, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो ये पूरा पूरा आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक ना। देखिए ग्राफ में बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखिए मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मान लीजिए हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं अपने से माना, ठीक है, px बराबर x + 2, ठीक ले रहे हैं, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये y x पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x और y, एक जगह x पर 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, वैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर x = 0 रखें तो y का वैल्यू क्या होगा, रख दीजिए यहीं पर, रखिए x का वैल्यू 0 तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 रख लीजिए। और अगर y का वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए 2 बराबर x + 2 यानी कि x बराबर -2, ठीक है। तो समझ में आया, ये हुआ हम लोग का वैल्यू। अब बस आप ग्राफ खींच लीजिए, है ना। देखिए ये +x है -x है, +y है -y है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा केंद्र, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर +1 +2 -1 -2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ 0 2 और ये हुआ आपका -2 और 0, तो 0 2 कहाँ होगा, 0 2 मतलब आपका x 0 है और y 2 है, तो यहाँ पर होगा, ये हो गया हम लोग का 0 2, ठीक है। और यदि हम -2 और 0 देखें तो y 0 है और x क्या है 2 है, तो ये हो गया हम लोग का -2 0। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे मिला देंगे, मतलब एकदम स्ट्रेट ये मिल गया, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्राफ, मतलब यहाँ पर कितने शून्यक हुए हैं। अच्छा यहाँ पर शून्य कितने प्राप्त हुए, बहुपदी के शून्य के ज्यामिति, ये देखिए ज्यामिति अर्थ हुआ, मतलब इस तरीके से हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं निकाल कर। अच्छा अब मान लीजिए अगर कह दें कि हम कोई ऐसे दे दिया ग्राफ में और ऐसे करके ऐसे खींचकर ऐसे 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 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बोल देगा कितने शून्यक हैं। तो शून्यक, देखिए शून्यक हमेशा वो होता है जहाँ पर x अक्ष पर जो भी लाइन है ना, जो भी देखिए लाइन है वो कट करे, ठीक है, वो आपका कट करे, x अक्ष पर कट करे, जितनी बार कट करेगा उतना ही शून्यक होगा। देखिए जैसे कैसे, ये एक बार कट किया, यहाँ पर एक शून्यक, एक बार कट किया एक शून्यक, यहाँ पर बीच में चला गया तो इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर देखिए y पर चलेगा, y वाला नहीं लेना है, y अक्ष का नहीं लेना, हमें हमेशा x अक्ष का लेना है। ये देखिए कटा है x पर, चाहे वो प्लस पर कटे
मतलब प्लस एक्स एक्स पर कटे या माइनस एक्स एक्स पर कटे, ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस पर कटे या माइनस एक्स एक्सिस पर कटे। तो यहाँ पर 1 शून्य 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया 4 शून्य। और इसी बेस पर आपका 2.1 का पूरा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। मान लीजिए कुछ और देख लीजिए, ऐसे है ना, मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसमें शून्य कितना होगा? अच्छा देखिए, कट करना चाहिए ना, कट करना चाहिए या उसमें छूना, या कट करना चाहिए, या आपका क्या बोलते हैं उसको, छू भी सकता है। तो देखिए सिर्फ छुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा बता दें इसमें कितने शून्य का आप लोग कहेंगे कि 1 2 3, 3 ठो नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बस छुआ हुआ है, बस यूं ही छुआ हुआ है, ठीक है। तो ये 1 शून्य हुआ और यहाँ पर ये 1 शून्य का, वाई को तो लेंगे नहीं, है ना, तो यहाँ पर 2 शून्य। बातें समझ में? तो ये हुआ आप लोग का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, किसका? 2.1 का, मतलब प्रश्नावली 2.1 का। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को समझ में आया हो, है ना, मेरा सारा मेथड जो मैं समझाई हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये सब सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग कर सकते हैं। और इसको आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से समझें, और नहीं समझ में आए तो 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, चाहे जितनी बार देखें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मैंने समझाने की कोशिश की अच्छे से। सो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, ओके। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स लोग में, दोस्तों में आप लोग ज़रूर शेयर करिए इसको। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी। इंटरेस्टिंग मतलब और भी अच्छे से, मतलब मैं इस पर काम करूँगी। और वैसे नहीं करेंगे तब भी मैं काम करूँगी, ठीक है, लेकिन जब करेंगे तो आप मुझे और अच्छा लगेगा, ओके। मैं ज़्यादा चपड़ ना करूँ, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, मैं कितनी बार बोल रही हूँ लाइक करें, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है, बाय।